क्या आप जानते हैं भारत का संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। और इस क्रांति की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी हिंदू कोड बिल के जरिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई के विद्यार्थियों की संसद के दूसरे अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था, भारत के रिपब्लिकन संविधान ने ये निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की दीवानी संहिता तैयार करें। इसीलिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिंदुओं के परंपरागत कानून की कुछ एक शाखाओं को कानूनी रूप देना और उनका आधुनिकीकरण करना है। देश की एकता के दृष्टिकोण से ये लाभकारी होगा कि हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक ही प्रकार के कानून लागू हों। हिंदू कानून में संशोधन एक रूपता लाने के लिए ही किया जा रहा है। कानून ऐसे होने चाहिए जो सरलता से समझे जा सकें और ये सारे समाज पर, न कि किसी एक भाग या क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। हिंदू कोड बिल को हिंदू शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए बाबा साहेब ने अपने भाषण में आगे कहा, जहां तक हिंदू कोड बिल के आधार का संबंध है, ये हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही बनाया गया है। स्त्री को संपत्ति का अधिकार दाय भाग के अनुसार है। बृहस्पति स्मृति ने भी स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने का समर्थन किया है। तलाक का समर्थन कौटिल्य और पराशर स्मृति में है। जो हिंदू अपनी पुरानी डगर पर चलते रहना चाहते हैं, उनको ये बिल ऐसा करने से नहीं रोकता। बिल उन्हें नहीं किंतु रोकता। जो हिंदू न्यायी जीवन बिताना चाहते हैं, ये उनका मार्ग खोलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी हिंदू समाज से जिस किसी को दत्तक ग्रहण करना चाहे कर सकेगा, और वो इच्छा पत्र द्वारा यदि ऐसा चाहे तो अपनी बेटी को अपनी विरासत यानी उत्तराधिकार से वंचित भी कर सकता है। जब बाबा साहेब वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे, उस समय से ही उनके मन में हिंदू कोड बिल को बनाने का कई बार विचार उठा। लेकिन सवाल ये है, अगर हिंदू कोड बिल इतना न्यायपूर्ण था तो इसके खिलाफ इतना जोरदार विरोध क्यों हुआ? किसने बाबा साहेब की राह में रोड़े अटकाए और क्यों ये बिल भारत की संसद में सबसे बड़ा संघर्ष बन गया? ये जानने के लिए देखें हिंदू कोड बिल पार्ट 2 कमिंग सून। The Hindu Code Bill जय Part 2 भीम, is coming नमो soon, बुद्धाय। bringing transformative changes to our society.